ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया था। हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि अगर ये फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ही, और आप चाहते हैं एक पार्टिकल को किसी ए पॉइंट से फील्ड में किसी बी पॉइंट तक ले जाना, आप ए से बी ले जाना चाहते हैं, तो आपको जो वर्क डन करना होगा ए से बी तक, वर्क डन होता है माइनस ऑफ क्यू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। दैट्स द वर्क डन। ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना होगा दैट्स माइनस क्यू ई डॉट डी आर। ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का ये वर्क डन। वर्क डन हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फोर्स के लिए। हमने ये भी डिस्कस किया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन लेंगे तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन आ जाएगा। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख देते हैं ई डॉट आर ए बी, आर बी माइनस आर ए, आप उसे कर देते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। हमने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, उस अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसका लाइन इंटीग्रल फॉर अ क्लोज पाथ जीरो होगा। सो लास्ट जो मैंने छोड़ा था वो यहां छोड़ा था इस फैक्ट पर, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, line integral of electric field for a closed path is zero. तो अगर आपके पास एक क्लोज पाथ है, उस क्लोज पाथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो लाइन इंटीग्रल जीरो होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे लिखा था, इट्स ई डॉट डी आर is equal to zero. That's line integral of electric field for a closed path. ये line integral हर हाल में जीरो आएगा अगर फील्ड कंजर्वेटिव है। मुझे बताइए, यहां तक मैंने डिस्कस कर लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आगे की सारी चीजें मैं यहीं से ड्राइव करूंगा, इसी एक्सप्रेशन से मैं सब कुछ ड्राइव करता हुआ ले जाऊंगा। कुछ डिराइव करेंगे, कुछ जस्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से लिख देंगे, बट इतना आपको आना चाहिए। जाहिद का क्लियर? और कोई परेशानी नहीं है ना? चलो गुड। सो फॉर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, इफ इक्वेशन 1 इज ट्रू, तो आप इस फील्ड को एक स्केलर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये जनरल फिजिक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही है, कहीं भी अगर कोई फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल जीरो हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं देन दैट फील्ड कैन बी एक्सप्रेस, उस फील्ड को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ स्केलर फंक्शन। और फॉर्म की जगह और एग्जैक्ट लिख दूं, कैन बी एक्सप्रेस एज ग्रेडियंट, कैन बी एक्सप्रेस एज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, gradient of a scalar function known as potential. तो ये चीज आपके लिए समझनी जरूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देगा, वो आपको कोई भी जनरल फील्ड दे सकता है। कहता है एक रैंडम वर्चुअल फील्ड है, निकालो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए ये कंडीशन जीरो। अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ याद हो, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई होता है। याद है? एम्पियर सर्किटल लॉ में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट आई, जीरो थोड़ी ना है। ये वैलिड ही नहीं है। जब ये वैलिड नहीं है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल जैसा कुछ नहीं होगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल आता अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाता।
ये जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, पोटेंशियल तब एग्जिस्ट करेगा व्हेन लाइन इंटीग्रल फॉर अ क्लोज पाथ इज जीरो, पहली चीज। अब अगर ये आ गया तो आप लिखोगे कैसे फील्ड को पोटेंशियल की टर्म्स में? आप ऐसे लिखेंगे दैट फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस ऑफ dv over dr। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन जहां से पोटेंशियल आता है। अब ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसीलिए यूजुअली एनसीईआरटी वर्क डन के थ्रू पोटेंशियल लेकर आएगा, वहां भी जाएंगे, वहां से भी लेकर आएंगे पोटेंशियल, लेकिन पहले आपको ये आना चाहिए। ये किसी के लिए भी हो सकता है, दिस कुड बी एनी जनरल फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये जनरल पोटेंशियल है, दिस इज अ जनरल पोटेंशियल। तो अगर फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो है तो उस फील्ड को आप स्केलर फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस स्केलर फंक्शन को आप पोटेंशियल कहेंगे। हर तरह की फील्ड के लिए वैलिड होगा, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपके सिलेबस में 11 12 मिलाकर ऐसे दो केसेस आते हैं, एक ग्रेविटेशन में आता है, एक यहां आता है इलेक्ट्रोस्टैट। लेकिन मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जहां कोई भी जनरल फील्ड दे देता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी ने ये चीज करी हुई है। एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल है, उसमें उसने एक रैंडम फील्ड दी हुई है या रैंडम पोटेंशियल दिया हुआ है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप फील्ड कैलकुलेट करके दें। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब आते हैं पोटेंशियल की डेफिनेशन पर, जो आप लोगों को याद होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अबे कोई कुछ पूछ रहा है शायद, लास्ट स्लाइड हो भाई, लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं पोटेंशियल। अरे सना, नॉर्मल और जनरल में कोई फर्क नहीं। जनरल का मतलब है ये कुछ भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल भी हो सकता है, कुछ वर्चुअल भी हो सकता है, बस ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, कोई रैंडम फील्ड है तो उस रैंडम फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल आ जाएगा। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज। आपने एक चार्ज लिया, नेगेटिव रहबर डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा। नेगेटिव ये बताएगा कि फील्ड का डायरेक्शन हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। फील्ड हमेशा जहां पोटेंशियल डिक्रीज करती है उस डायरेक्शन में। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा अभी, लेकिन आप सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं इसका, तो सिग्निफिकेंस ये बता रहा है आपको कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब देखिए ये एक चार्ज है क्यू, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। एक चार्ज क्यू दिया होगा। देखो जैसे एक चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज फील्ड बताता है, वैसे ही चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्केलर फॉर्म में पोटेंशियल बताएगा। मोटा मोटा अगर आप जानना चाहते हैं ना व्हाट इज पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज के अराउंड स्पेस जहां की उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। बट फील्ड इज अ वेक्टर, जो काम फील्ड कर रहा है कुछ वही काम पोटेंशियल भी कर रहा है, बट स्केलर फॉर्म। तो चार्ज क्यू की वजह से ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज वी ए, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज वी बी। मैं चाहता हूं वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करना। सो वी ए and VB are potentials at A। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल्स हैं वो पोटेंशियल्स VA और VB हो जाएंगे। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस
जिसे आप डेल्टा वी कहेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बी माइनस वी ए। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ, दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। हाँ, एक तरीका है वर्क डन के थ्रू, कि एक टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट कर लो बाय एक्सटर्नल फोर्स, और उसे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। ये एक मेथड है। इसी वर्क डन को मैंने आपको सिखाया था, हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल कर दो ए से लेकर बी तक ई डॉट डी एल, और इसे आप क्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी आ जाएगा। ये दो तरीके हैं जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम एनसीईआरटी यूज करते हैं तो एनसीईआरटी में बहुत स्ट्रेस वर्क डन के थ्रू है। तो अगर आपको याद हो, 12th में जिस टीचर से भी आपने पढ़ा, उसने जो डेरिवेशंस आपको कराई होंगी वो वर्क डन के थ्रू कराई होंगी। बट वर्क डन इज ए लेंथी मेथड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हैं। वर्क डन से कराना हम टीचर्स की मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि आपके बोर्ड्स में वो फॉलो करना होता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आप वो काम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का वर्क डन ले लो बाय एक्सटर्नल फोर्स, उस वर्क डन को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो भी बचेगा दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो मेथड्स हैं, वर्क डन के थ्रू भी आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ इंटीग्रेट कर दीजिए, वो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। दूसरा जो है, अच्छा इसकी एसआई यूनिट भी देख लीजिए, चूंकि ये वर्क डन बाय चार्ज है तो इसकी एसआई यूनिट होगी जूल पर कूलम, और इसे आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज दैट्स एसआई। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आपने कर लिया, पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए। देखिए क्या मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। एक चार्ज लिया आपने क्यू, ये पॉइंट है ए, इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर ए तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल आ जाएगा ए पर। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। पोटेंशियल एट ए, इंफिनिटी पर पोटेंशियल इज जीरो, आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए इज वर्क डन इंफिनिटी से लेकर ए तक लाने में बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेकर ए तक लाने का वर्क डन ई डॉट डी एल डी आर, जो आप चाहें उसको लिखें। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा एक पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए। तो मैं ये वर्क डन वाली डेफिनेशन ज्यादा यूज नहीं कर रहा, मैं ये वाली डेफिनेशन यूज करता हूँ। इसका एक एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पर। मान लीजिए वो आपसे कहता है पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज दे दिया मैंने आपको। भाई एक एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल आप करेंगे इसके बाद। हाँ, तो पॉइंट चार्ज का जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आप पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं, भाई पोटेंशियल इज माइनस इंफिनिटी से लेकर, और जहां भी पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ई डॉट डी एल कर देंगे, या ई डॉट डी आर कर दीजिए। तो आपने क्या किया, एक चार्ज लिया, मैं आपसे कह रहा हूं भाई यहां पर आर सेपरेशन पर मुझे ये ए पॉइंट है, पोटेंशियल बताइए। तो आपने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रख दिया आर, आपने कहा वी हो गया माइनस ऑफ क्यू से लेकर आर तक, क्योंकि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, ई डी आर। आप ई की वैल्यू रख दीजिए, इट्स माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेकर आर तक, ई कितना आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो पोटेंशियल आ गया माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल इज -1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो ये पोटेंशियल आ गया, इट्स क्यूब, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r minus 1/infinite. 1/infinite is zero, so potential is just q by 4 pi epsilon. ये पोटेंशियल। तो अगर आपने एक चार्ज ले लिया, उससे आर सेपरेशन पर आप पोटेंशियल ऐसे निकाल सकते हैं, इट्स क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बताइए इतना क्लियर है? तो
फील्ड पता है, पोटेंशियल पता है, फील्ड के थ्रू आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे, इतना लिख लो। इतना लिखिए, फिर एक और आप करेंगे। जिन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले वर्क एनर्जी इन पावर पढ़ा है, उन्हें शायद कुछ याद आ रहा हो कि ऐसी चीजें आपने पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के लिए की थी। सेम इसी तरह की चीजें पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के लिए कुछ दिन पहले कराई थी। भाई लिख लिया सबने? चलिए भाई, अगर ये कर लिया तो मुझे ये सॉल्व करके बताना जरा। मैं एक रैंडम सिस्टम दे रहा हूं जिसमें फील्ड है a बाय एक्स क्यूब। हाँ, पोटेंशियल बताना जरा एट एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। आर पोजीशन वेक्टर के पॉइंट के ऊपर आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे पोजीशन पोटेंशियल क्या आएगा। अस्का का ठीक आ रहा है, और किसी का आंसर? हाँ, 30 बच्चों में एक का आंसर है बस, सो रहे हो बाकी सब? शाहीन का सही है, और मेघना का साइन गलत आ रहा है। मेघना, ये गलत साइन वाला ऑप्शन भी होगा जब आपका क्वेश्चन मिलेगा। सादिया गड़बड़ है कुछ, चेक करिए एक बार। अलमास का ठीक आ रहा है। रेबर का भी सही है। मोमिना, आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिस कर रही हैं। कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है मोमिना जो आप मिस कर रही हैं, बाकी सब तो सही है। हाँ, अब सही है। तो देखो, बड़ा सीधा सा काम है। पोटेंशियल के लिए क्या करना है, माइनस ऑफ ई डी आर है ना, इसको इंटीग्रेट कर देना। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन दिया हुआ है तो ई डॉट डी एक्स ले लीजिए। ये बेसिकली ये है ई डॉट डी एक्स। तो ये आ गया, सुहेल गलत आ रहा है, ई डी एक्स माइनस ई डी एक्स आ गया। ई की वैल्यू रख दीजिए a बाई एक्स क्यूब।
इंटू डी एक्स, नेगेटिव कॉमन ले जाइए, x टू द पावर -2 बाय -2, इट्स इंफिनिटी टू r, और एक a आ गया। तो ये पोटेंशियल मिल गया आपको, पोटेंशियल इज a/2 1/r² माइनस 1/∞², 1/∞ इज 0, a/2r²। तो ये पोटेंशियल है, r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इज a/2r²। ऐसे आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसे लिख लीजिए। फिर देखते हैं कुछ पॉइंट चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। इसमें कोई परेशानी किसी को? समीरा, रेबर, आजम? चलिए, पोटेंशियल आ गया। अब आप देखो जरा सा पॉइंट चार्जेस के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक सिंगल पॉइंट चार्ज पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा कि 2 कूलम का चार्ज है 10 मीटर पे, बताओ पोटेंशियल क्या होगा। दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पास मल्टीपल चार्जेस के लिए आ सकता है, तो पोटेंशियल फॉर सिस्टम ऑफ n इंटरैक्टिंग चार्जेस, n चार्जेस हैं जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखो, जिस तरह की चीजें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी है ना, वैसे ही आप आगे लेकर जाओगे। क्या पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कि आप हर चार्ज की वजह से फील्ड लो और उन सबको वेक्टोरिकली ऐड कर दो। यहां क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल विच इज अ स्केलर। हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल लो और सारे पोटेंशियल्स को एल्जेब्रिकली ऐड करो। तो आपको एक चार्ज दिया है Q1, एक चार्ज दिया है Q2, एक चार्ज दिया है Qn। मैं तुमसे यहां कह रहा हूं पोटेंशियल निकालो, हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो। पहला वाला जो चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा ये है ना, R1। दूसरा चार्ज है R2, आखिरी चार्ज है Rn। हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए, दैट्स R1, दैट्स R2, दैट्स R। हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल लो और सबको एल्जेब्रिकली ऐड करो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, नेट जो पोटेंशियल होगा V1, V2, Vn ऐड कर दिया। नेट पोटेंशियल होगा इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Qn डिवाइडेड बाय R। ऐसे पोटेंशियल आ जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, हो सकता है कि वो आपको पोजीशन वेक्टर्स दे दे। ये तो Q1 और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए उसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है पोजीशन वेक्टर दे दे, मींस वो ऐसा करके दे दे आपको, उसने बना के दे दिया आपको, एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बना दिया। वो आपसे कहता है ये ओरिजिन है, ये रहा चार्ज Q1, ये रहा चार्ज Q2 और ये रहा चार्ज Qn। सबके पोजीशन वेक्टर्स दे दिए उसने आपको, Q1 का दे दिया, Q2 का दे दिया, Qn का दे दिया, सारे पोजीशन वेक्टर्स दे दिए। और यहां पॉइंट दे दिया और पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। ये P है, इसका पोजीशन वेक्टर है R। P कह रहा है P पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल क्या होगा, दैट्स R1, R2, R। तो ये सब पोजीशन वेक्टर्स हैं, दीज ऑल आर पोजीशन वेक्टर्स। तो भाई बस अब इतना डिफरेंस आएगा। अब आपको सेपरेशन नहीं दिया चार्ज और पॉइंट के बीच का, पोजीशन वेक्टर्स दिए। तो जब आप सेपरेशन लोगे इनके बीच में तो ये ऐसे आ जाएगा, V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कॉमन आ रहा था सब में, सिर्फ ये आएगा Q1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ
आर पी माइनस आर, बस आप ये काम करोगे। Q2 डिवाइडेड बाय आरपी क्या है, वो पॉइंट जिस पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो। R1 R2 Rn क्या है, इंडिविजुअल चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स। Qn बाय आरपी माइनस आर। फर्क समझना, दोनों रिलेशंस में है, दोनों ही एन चार्जेस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करने का रिलेशन। यहां सेपरेशन गिवन है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, चार्ज और पॉइंट के बीच का सेपरेशन गिवन है। यहां पोजीशन वेक्टर गिवन है। यहां पोजीशन वेक्टर गिवन है और वहां पोजीशन गिवन था, सेपरेशन गिवन था चार्ज और पॉइंट के बीच में। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल लीजिए, सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए और यहां पर आप पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में लीजिए। इतना लिखिए, फिर इस पर क्वेश्चंस लिखते हैं। इतना हो जाए तो बताइएगा, क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। चलिए, सबने लिख लिया। अच्छा, अगर ये समझ में आया तुम्हें, देखो बहुत सीधा सा क्वेश्चन दे रहा हूं पॉइंट चार्जेस के ऊपर, कुछ नहीं घुमाया इस क्वेश्चन के अंदर, इसे करके दिखा दो। ये क्वेश्चन अगर गलत है, इसका मतलब तुम्हें वेक्टर्स नहीं आते। अगर ये गलत हुआ चलिए सॉल्व करिए सर, बताइए क्या है। भाई सॉल्व हो जाए तो बताइए मुझको।
भाई हुआ ये किसी से? चलो भाई करो 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 जल्दी करो। इसका कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कीजिए अपनी कैलकुलेशंस, कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। इसका का भी गलत आ रहा है, मास का भी गलत है, क्या मसला है? नहीं 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 नहीं, अस्का का सही तो है, अस्का सही है, बस तुम्हारा साइन का कुछ गड़बड़ है। अलमास गड़बड़ है। शाहीन पावर चेक करो। इब्राहिम गलत आ रहा है। सादिया गलत है। गलत है हर्षित। और बाकी लोग तो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, हाँ? चलो चलो। मुमिना गलत है कुछ। नहीं हर्षित गलत आ रहा है। भाई देखिए, अब मैं चेक नहीं कर रहा आपके आंसर्स, देखिए तीनों चार्जेस के पोटेंशियल निकालिए और तीनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए, बस इतना काम करना है। जब आप ऐड करोगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आएगा। पहला चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, ऐसे लिख दो, 10⁻⁻⁻⁶ कूलम, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आरपी माइनस आर। पहला होगा आरपी माइनस आर, प्लस दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ रखो, -2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आरपी माइनस आर। फिर माइनस देखो, 1 × 10⁻⁻⁶ बाय आरपी माइनस आर। 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁻⁻6 कॉमन ले लीजिए, इट्स 1 बाय आरपी माइनस आर ए कितना हो गया, देखो आरपी कितना है, 1 - 2 है ना, तो आई कैप -2 j कैप माइनस के, और यहां क्या बचेगा, -2/आरपी, सॉरी ये बड़ा लेंदी हो जाता है कुछ, आरपी माइनस आर ए क्या है 0, -2/आरपी माइनस आर बी आई कैप -2 j कैप माइनस के कैप, माइनस आर बी इट्स माइनस आई कैप +2 j कैप +3 k कैप, -1/आरपी माइनस आर सी इट्स आई कैप -2 j कैप -k कैप आर सी इट्स 2 i कैप -j कैप +k कैप। क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ श्वेता, चार्ज इज अ स्केल, सॉरी पोटेंशियल इज अ स्केलर ना,
तो पोटेंशियल जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चार्ज का नेचर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो नीचे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो v आ गया 9 × 10⁻³ तो ये देखो ये आया 1/i कैप -2j कैप -k कैप -2/i कैप और i कैप इज 2i कैप -2j कैप -2j कैप इज -4j कैप -k कैप -3k कैप इज -4k -1 I cap -2I cap is -I cap. -2J cap plus J cap is -J cap. -K cap minus K cap is -2K cap. अब इन सबका मैग्नीट्यूड चाहिए। ये क्वेश्चन लेंदी था लेकिन ऐसा नहीं था कि आप लोग सब गलती करते चले जाएं। 9 × 10⁻⁹ यहां अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो यहां मैग्नीट्यूड आ जाएगा √ओवर I cap -2J cap -K cap. So that means 1 square plus 2 square plus 1 square. So 1 plus 4 plus 1 minus 2 by 2I cap minus 4J cap minus 4K cap. 2 square 4 plus 16 plus 16. So it's 4 plus 16 plus 16. 1 minus I cap minus J cap minus 2K cap. 1 by 1 1 minus I cap minus J cap minus 2K cap plus 4. So potential हो गया 9 × 10⁻⁹ अच्छा 3 है चलिए 9 × 10⁻³ 4 5 6 ये √6 हो गया -2/√ओवर ये कितना आ गया 32 और 4 36 आ जाता है और ये आ गया ये भी √6 आ गया। तो देखिए ये कैंसिल हो गया तो v आ गया 9 × 10⁻³ इंटू -2/6 3 2 6 होता है 3 3 9 होता है भाई ये 2 से कैंसिल हो गया v कितना आ गया -3 × 10⁻³। So this is the potential. V is -3 × 10⁻³ वोल्ट। ये पोटेंशियल है सिस्टम की। बड़ी गलत बात है यार, एक बच्ची का बस सही आ रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ अज़का का ठीक था। सब गड़बड़ करते हैं और बाकी पब्लिक जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, आंसर आंसर से क्या मतलब है, बस लॉग इन कर लिया और आगे नंबर। ऐसा थोड़ी ना होता है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा तुम्हारा काम कर सकता हूँ, है ना। अमानत, दानिश, फौजिया, खुर्रम, कोशिश तो आपको करनी होगी ना। सैफ, माज, नाइला, भाई एज अ टीचर हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि टीचर आपका काम करके चला जाए, सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपकी। करिए, है लीजिए, फिर आगे और देखते हैं। इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे, फिर नेक्स्ट देखते हैं।
ये लिखा है इतना आपने? चलो इसे भी लिखिए। चलिए भाई, इतना लिख लिया होगा आपने। सो ये था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, आप पोटेंशियल को और वर्क डन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है, यहां पर कुछ पोटेंशियल है वी ए, ये बी पॉइंट है, यहां कुछ पोटेंशियल है वी बी, एक चार्ज है क्यू, इसे आप ए से लेकर आप इस चार्ज को बी तक लेकर जाए। तो ए से बी तक ले जाने का जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस वर्क डन इज क्यू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको उसने पोटेंशियल दिया है तो वर्क डन आ जाएगा। अच्छा, इसे तो करके दिखा दो मुझे, ये तो बड़ा अच्छा है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। इसे गलत मत करना। ये चार्ज ई है, ये टू ई है, कॉर्नर, ये हर साइड, सेंटर का जो दैट्स ए बाय रूट टू, ये पॉइंट ई है। इसे मत करना कोई भी, ये सेपरेशन ए बाई टू है। मुझे चाहिए in carrying an electron from O2। इसे तो कर दो, ये तो 30 हो, 30 के 30 का आ जाए आंसर, ये तो बड़ा आसान है। ये सेपरेशन तो पाइथागोरस लगा देना, ये 2√5 आ जाता है। सब कुछ तो बता दिया मैंने, बताओ जरा सा वर्क डन कितना आ रहा है। टाइम लेगा ये न्यूमेरिकल, ये 2 मिनट वाला नहीं है, ये लेगा 3-4 मिनट आपका। पहले ऊपर पोटेंशियल निकालो, ई पर पोटेंशियल निकालो, फिर वर्क डन कैलकुलेट करो। मास ट्राई करो, बिना सॉल्व करे तो कुछ नहीं होगा, करना तो आप ही को है। भाई करिए सॉल्व, बताइए क्या आ रहा है। हाँ मानव, ये तो सही आ रहा है आपका। ओ का पोटेंशियल तो सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है।
ई पर निकालिए। फौजिया, समीरा, नबीला, इसको तो करो। ओके, अस्का का सही आ रहा है। मेघना, कहीं कुछ गड़बड़ है। एक आध स्क्वायर स्क्वायर कहीं आप मिस कर रहे हैं। अमानत, आप भी कहीं कोई एक स्क्वायर, अच्छा पोटेंशियल आ गया। ठीक है अमानत, पोटेंशियल सही आ रहा है आपका। वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। शाहीन, वर्क डन में साइन नहीं गलत लग रहा। मेघना, एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए, अगर ये वर्क डन है आपका, आप कुछ चीजें मिस कर रही हैं। हाँ मोमिना, आपका सही आ रहा है बिल्कुल। अच्छा वीई है। हाँ फिर तो ठीक है। हाँ रहबर, वर्क डन सही आ रहा है। ठीक है सुवेदा, सही आ रहा है। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं चेक करता हूँ आपका। 1 मिनट दीजिए मुझे।
मैं देखिए चेक कीजिए, ओ पॉइंट पर जब आप पोटेंशियल लेंगे तो ओ पॉइंट पर पोटेंशियल चारों चार्जेस जनरेट करेंगे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आएगा। ई वाले चार्ज की वजह से ऊपर पोटेंशियल सेपरेशन इज a/√2, इट्स ई बाय a/√2 प्लस 2e चार्ज सेम सेपरेशन, तो इट्स प्लस 2e बाय a/√2 माइनस ई वाले चार्ज की वजह से इट्स माइनस ई बाय a/√2 माइनस 2e वाले चार्ज की वजह से सारे कॉर्नर्स का सेंटर से सेपरेशन तो सेम होगा, तो ये कितना आ गया 0, पोटेंशियल एट ओ इज 0। ई पर पोटेंशियल चाहिए, ई पर पोटेंशियल के लिए आप क्या करोगे, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल और ऐड करते चले जाओ, सो इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई वाला चार्ज ये ए पे चार्ज है और ये ई पॉइंट है, इनके बीच में सेपरेशन होगा a√5/2। कैसे निकाला होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, परपेंडिकुलर बेस, तो ये आया ई बाय a√5/2 प्लस 2e बाय a/2 माइनस e बाय a/2 माइनस 2e बाय, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 2e बाय a√5 प्लस 4e बाय a माइनस 2e बाय a माइनस 4e बाय a√5, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2e बाय a√5 और 4e बाय a√5 सब्ट्रैक्ट किया, 4e से 2e सब्ट्रैक्ट किया, इट्स 2e बाय a, 2e बाय a√5 माइनस 4e बाय a√5, 2e बाय a√5, ये पोटेंशियल आ गया ई पर। आपसे कह रहा है वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, तो आप वर्क डन के लिए क्या कर सकते हैं, जस्ट आप वर्क डन चाहिए ना ओ से लेकर ई तक, तो ओ से ई तक लेकर वर्क डन इज, जिस चार्ज को लेकर जा रहे हो वो चार्ज ले लो, इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट ओ, तो वर्क डन ओ से ई तक आ गया, चार्ज है माइनस ई, ई पर पोटेंशियल कितना है के बाय 2e बाय ए माइनस 2e बाय a√5, ओ पर कितना था 0, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन, I'm सॉरी ये तो न्यूमरेटर में था, 2e बाय ए माइनस 2e बाय a√5 और ये तो 0, तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे WOE आ जाएगा, देखिए 2e तो कॉमन आ जाएगा, माइनस 2e स्क्वायर के बाय ए, ये क्या बच गया 1 माइनस 1/√5। हर्षित कुछ चीजें याद रखिए, देखिए ए की वैल्यू नहीं दी उसने, तो बाकी की न्यूमेरिकल वैल्यू रखने से तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा ना। न्यूमेरिकल वैल्यूज आप तब रखते हैं जब वो ए की भी न्यूमेरिकल वैल्यू देता, वो ए की न्यूमेरिकल वैल्यू दे ही नहीं रहा आपको, तो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज रखकर कोई भला नहीं होगा, टाइम का वेस्टेज हो। ये सबके समझ में आ गया ना। अब एक चीज और देखिए, तो ये तो आप चलिए खैर लिख लीजिए, अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए, इतना लिखिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट, फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है जिसमें फील्ड देगा और पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, दूसरा आता है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा और फील्ड पूछेगा।
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। तो इसमें दो तरह के रिलेशंस आएंगे, एक आएगा पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ फील्ड और एक आएगा फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो यहां पहला होगा पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ फील्ड। पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो ये तो वही है जहां से हमने शायद आज का लेक्चर शुरू किया था ना, वीबी माइनस वी ए होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ आर ए टू आर बी। इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन करा भी था आपने, ई डॉट डी। इस एक्सप्रेशन को वैसे तो आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली इसे तब प्रिफर करते हैं जब आपकी फील्ड यूनिफॉर्म, सॉरी, जब आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई बाहर आ जाएगा, डी आर इंटीग्रेट हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए इज माइनस ऑफ ई डॉट आर ए बी। आर ए बी का मतलब है आर बी माइनस आर। आप इसको लिख सकते हैं ई डॉट आर बी माइनस। इसे आप सिर्फ तब यूज करेंगे जब आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है। इसे आप तब यूज करेंगे जब आपकी फील्ड यूनिफॉर्म। इसे आप तब यूज करेंगे जब आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। सो दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एंड दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म। चलिए इतना लिख लीजिए। भाई हो गया, क्वेश्चंस करें इसमें। अच्छा, इसके ऊपर कुछ बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस में ये देखना जरा, ये तो शायद तुम सबसे होना चाहिए। ये आपको दी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ दो पॉइंट्स दे दिया y एक्सिस पर, फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस पर दो पॉइंट्स दिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2 0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 0। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बताओगे क्या होगा। अरे वेरी गुड, तीन लोगों के आंसर्स आए, शाहीन, अस्का और अलमास मोमिना। सही है, मेघना का भी सही है, हर्षित का गलत है। और कोई आंसर? गलत है हर्षित। और कोई आंसर किसी का? सादिया का सही है, आजम का भी सही है, मदिहा का गलत आ रहा है। अरे वी बी माइनस वी, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है। ये क्यों भूल जाते हो कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट रखा हुआ है। नहीं नबीला, आर ए बी, आर ए बी तो ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा ना। क्या एंगल है आर ए बी और ई में?
आर ए बी में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है? cos 90 कितना आ गया? 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वीबी माइनस वी ए 0। देखो डॉट प्रोडक्ट है भाई, डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है। फील्ड एक्स के अलोंग है, पोजीशन वेक्टर वाई के अलोंग है, सो एंगल इज 90 डिग्री। सो वीबी माइनस वी ए कितना आ गया? 0। क्लियर है ये? चलिए एक और करिए। ये अगर समझ में आया आप लोगों के तो एक और करिए। इसे ट्राई करो, देखो शायद ये हो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 I कैप न्यूटन पर कूलम। वीबी माइनस वी ए चाहिए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3। ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। बताइए मुझे क्या होगा। बताइए वीबी माइनस वी ए कितना आएगा? अलमास गलत आ रहा है, शाहीन गलत आ रहा है, अस्का का सही है, आजम का गलत है। भाई यहाँ साइन बहुत मैटर करता है। आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा ना ऑप्शंस में, वो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ देगा, तो साइन जरा बहुत ढंग से कैलकुलेट कीजिएगा। रहबर का सही है, शाहीन का सही, मोमिना का सही, सादिया गड़बड़ है कुछ। कई लोगों का सही था, साइन गलत आ रहा था, आजम गलत आ रहा है बिल्कुल। हर्षद सही है। मेघना गलत आ रहा है, आजम अब सही है। माइनस ऑफ 5 I कैप डॉट आर बी माइनस आर ए। आर बी इज 5 I कैप प्लस 3 J कैप, माइनस आर ए इज 0 I कैप प्लस 2 J कैप। जब आप डॉट लोगे तो देखो आई कैप का कोविशन कैसा है? 5। आई कैप का कोविशन 5 कितना आ गया? -25 प्लस 0 विच इज -25 वोल्ट पर मीटर। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के साथ तो मैंने शुरू में ही कराया था, यूनिफॉर्म फील्ड के साथ ही हो गया। एक और मुझे करके दिखा दो बस इस पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और फिर देखेंगे अगर पोटेंशियल दिया हो तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल कैसे आता है, पोटेंशियल की टर्म्स में फील्ड कैसे आती है।
चलिए इसे सॉल्व करके पी और आर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके दिखाइए क्या होगा। ये मेघना का सही आ रहा है, अलमास का सही आ रहा है, और किसी का आंसर मोमिना का भी सही है। अरे बाकी लोग ट्राई तो करो। शाहीन थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। सादिया का सही है, मदीहा गड़बड़ है। आपने शायद यूनिट का ख्याल नहीं रखा, ये क्या गड़बड़ किया है। और आंसर्स हर्षित का, हर्षित आप भी शायद यूनिट में गड़बड़ कर रहे हैं ना। ठीक है, यूनिट में गड़बड़ है बस। हर्षित ऐसे नहीं ले सकते ना, अगर आप वोल्टेज को वोल्ट में लिख रहे हैं तो आप सेंटीमीटर्स कैसे लेंगे। एसआई और नॉन एसआई यूनिट्स तो आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते ना। वोल्ट पर मीटर। आपको कैलकुलेट क्या कर रहे हैं आप, पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं कि फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने तो पोटेंशियल पीछे पूछा है। तो देखिए सुनिए, सो पी और आर के बीच में सेपरेशन दिया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो चाहिए ना आपको आर और पी में, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर। ये डेल्टा आर है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, मल्टीप्लाइड बाय एंगल बिटवीन देम विच इज 37 डिग्री। बस इतनी सी चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है 2000, सेपरेशन कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फीस 5/100 मीटर। कॉस 37 कितना आ जाता है 4/5। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -80 वोल्ट आ गया। -80 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। भाई ये बताइए, ये भी क्लियर है ना सबका। इसे लिख लीजिए। सो अब तक क्या था, अभी तक आपको फील्ड दी थी और पोटेंशियल पूछ रहा था। अब उल्टा होगा, पोटेंशियल देगा और फील्ड पूछेगा। तो देखो पोटेंशियल देकर फील्ड कैसे पूछता है। सो फील्ड देगा, पोटेंशियल पूछेगा। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस कर लिए हमने, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी। सॉरी सॉरी, मुझे याद दिला दिया, वो गलती से वो वीडियो ऑन हो जाती है। यूनिफॉर्म के लिए भी, ऑन यूनिफॉर्म के लिए भी। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कि अगर वो फील्ड दे या पोटेंशियल दे तो आप फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हर्षित, इसीलिए नहीं ले रहा। हाँ हर्षित, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। कंपोनेंट लूंगा ना, परपेंडिकुलर आ जाएगा डेल्टा आर के ना, डेल्टा आर के परपेंडिकुलर आ गया तब तो जीरो, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल।
जिन लोगों ने वर्क एनर्जी इन पार की क्लास करी थी इस फास्ट ट्रैक बैच की, वहां हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखा था, फोर्स एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हर क्वेश्चन जो हमने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पे पढ़ा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी पढ़ा जा सकता है। तो देखिए ये रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ई इज माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर। ई इज माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर लिखने का क्या मतलब है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डीवी, दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन है डी आर। दैट मीन्स तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो यहाँ पोटेंशियल है वी प्लस डीवी, यहाँ पोटेंशियल है वी, डिफरेंस कितना है डीवी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए से लेकर बी तक, ई इज माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर। ए और बी के बीच का आपने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया और सेपरेशन से डिवाइड कर दिया। ये नेगेटिव साइन यहां जो आ रहा है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा। ये आपको बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल तक होता है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब इसी में आप कुछ चीजें कर सकते हैं, आप कहो कि भाई अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड सबका फंक्शन है, एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है, जेड पर भी डिपेंड कर रहा है, तो फील्ड का आप सारे कंपोनेंट्स लीजिए, एक्स कंपोनेंट लीजिए माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, फील्ड का आप वाई कंपोनेंट लीजिए माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई, फील्ड का आप जेड कंपोनेंट लीजिए माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा जेड। टोटल जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे ई, तो इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए, इट्स ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। जब आप टोटल फील्ड लेंगे तो आप इन तीनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। एक चीज और याद रखिएगा, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड इज यूनिफॉर्म, हाँ, तो इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ डेल्टा वी। ये कैपेसिटर्स में बहुत यूज करते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। भाई हुआ इतना? चलिए, चलो भाई ये करके दिखाओ जरा। आपको पोटेंशियल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, जरा मुझे फील्ड कैलकुलेट करके दिखा दो एट पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स 111 मीटर है। यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करके बता दो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 11, फील्ड कैलकुलेट कर दो यहाँ।
नहीं शाइन, आजम गलत आ रहा है भाई। एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स आएंगे, तीनों कैलकुलेट करना। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे। हाँ, अल्मास का सही आ रहा है। ठीक है मेघना, मेघना आई कैप जे कैप के कैप यूज करना होता है, अगर कहीं कुछ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यूज करना होगा। ऑप्शंस दोनों तरह के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ आएगा। तो करेक्ट जो आंसर है इसका, इट्स -2 i कैप -j कैप -2k कैप। इसको आज यहीं छोड़ते हैं, इसको मैं आज यहीं छोड़ता हूं, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे कल, इसको कंटिन्यू करेंगे।